एक्सरसाइज 2.2 का पहला क्वेश्चन जिसे हमें देखा है निम्न द्विघात बहुपदों के शून्यांक ज्ञात कीजिए और शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। अब जो ये गुणनखंड दे रखा है आप लोगों को, ये आप लोगों के कक्षा 8th में, कक्षा 10th में और आगे भी भविष्य में, आगे 10th और कंपटीशन में काम आने वाला है। अभी मैं इसके बारे में बता रहा हूँ। कक्षा 10th का पहला जो क्वेश्चन है 2.2 एक्सरसाइज का, इसको जब हमें हल करना है तो हम लोग क्या करते हैं, इसका पहला पद, जो पहला पद दे रखा है आप लोगों को, वो यहाँ दे रखा है एक्स स्क्वायर, और जो इसका अंतिम पद दे रखा है वो दे रखा है माइनस का 8। अभी हमें क्या करना है, इन दोनों को जब आपस में गुणा करेंगे तो यहाँ हमारे पास आ रहा है इसमें माइनस का 8x स्क्वायर। अब जब हमने इसको मल्टीप्लाई किया, गुणा किया, तो हमें यहाँ माइनस का 8x स्क्वायर मिल रहा है। इस संख्या को देखने पर हमें ये पता चल रहा है कि यहाँ पर हमारे पास माइनस का निशान आ रहा है, तो इसका मतलब ये हो गया कि हमें मिलने वाला जो इसके टुकड़े होंगे वो एक माइनस और एक प्लस में होगा। क्यों होगा? क्योंकि हमें पता है कि जब हम लोग माइनस और प्लस को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें माइनस का निशान ही मिलता है। अब इसके बाद हमें क्या करना होगा कि अब हमें इसके गुणनखंड निकालेंगे पहले 8 के। तो जब 8 के गुणनखंड निकालेंगे हम लोग 8 का, तो सबसे पहले इसको 2 का भाग देंगे तो 4 आ रहा है, फिर 2 का देंगे तो 2 आ रहा है, और 2 का देंगे तो 1 आ रहा है। अब हमें ये पता है कि जब इसको आपस में हम गुणा करेंगे तो हमें 8 ही मिलने वाला है। परंतु अब इसके बाद इसकी क्या शर्त होती है, इसकी ये शर्त होती है कि जब हम लोग पहली और अंतिम संख्या को गुणा करें तो हमें माइनस का 8 स्क्वायर मिलना चाहिए। इसके बाद उसको जोड़ें या घटाएं, तो हमें यहाँ पर माइनस का 2x मिलना चाहिए। इसके लिए हमने क्या किया, जब हम लोग 2 को गुणा करेंगे तो हमें 4 मिल रहा है, और 4 ये हो गया 2। अभी हमें क्या करना है, जब 4x और फिर प्लस 2x। अब देखो इसमें क्या होगा कि जब इस संख्या को देख रहे हैं तो हमें ये पता चल रहा है कि जो बड़ी वाली संख्या है वो यहाँ हमारे पास माइनस की होने वाली है। किसकी होने वाली है? माइनस की संख्या होने वाली है। इसलिए हमने क्या किया, माइनस 4x और प्लस 2x, इसमें से जब इसको हम घटाएंगे, माइनस करेंगे, तो हमें यहाँ माइनस का 2x मिल रहा है, जो हमारी बीच वाली संख्या की इसमें पूर्ति हो रही है। अब जब इन दोनों को गुणा करेंगे तो 4x को हमें गुणा करना है 2x, तो जिसको गुणा करेंगे तो हमें यहाँ पर माइनस में 8x स्क्वायर मिल रहा है। तो इसकी दोनों शर्तें पूरी हो रही है। पहली शर्त ये कि जब हमने पहली अंतिम संख्या को गुणा किया तो यहाँ पर हमें माइनस का 8x स्क्वायर मिल रहा है, और जब हमने इसको जोड़ाया घटाया तो हमें इसका मिल रहा है 2। अभी हमने क्या करना है, यहाँ हमने लिखा है इसको x स्क्वायर लिखा। अब टुकड़ों की बात ये कि कई बार हम लोग कंफ्यूज में रहते हैं कि पहले कौन सा लिखें बाद में कौन सा लिखें। इससे इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता क्वेश्चन के ऊपर कि आप पहले कौन सा लिख रहे हो बाद में कौन सा लिख रहे हो। इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता कि हम पहले किसको भी, जैसे हमने माइनस 4x लिखा, फिर प्लस 2x लिखा, फिर माइनस में 8। अब हम चाहते तो इसको पहले हम इसको भी लिख सकते थे, कोई दिक्कत नहीं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला क्वेश्चन पे। अब इन दोनों में हम देखेंगे कि यहाँ पर हमें इसमें कॉमन क्या मिलता है। तो इन दोनों में हमने देखा कि यहाँ पर हमें इन दोनों के अंदर कॉमन, यहाँ पर हमें x मिल रहा है। कॉमन क्या होता है, जो दोनों में शामिल हो उसी को हम कॉमन कहते हैं। हमने x कॉमन लिया, x माइनस 4 बच गया। अब इन दोनों में देख रहे हैं तो यहाँ पर आप लोगों को क्या करना है, जैसा कि आप लोगों को पता है कि यहाँ यदि हमारे पास प्लस का निशान होता है तो यहाँ प्लस का ही आने वाला है, और यदि यहाँ माइनस का होगा तो यहाँ माइनस का ही आएगा। परंतु क्या होता है, जब प्लस का निशान होता है तो जब कोष्टक खोलते हैं या बंद करते हैं उसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। परंतु यदि यहाँ माइनस का निशान होता तो कोष्टक जब इसको खोलते या बंद करते तो उसका निशान बदल जाता है। यहाँ हमने 2 लिया, और 2 लेने के बाद x माइनस 4। अब इस क्वेश्चन में एक और होता है कि जब हम इसको करते हैं तो हमें इन टुकड़ों को देखना पड़ता है। यदि दोनों टुकड़े सेम है, समान है, इनमें बिल्कुल भी कोई अंतर नहीं है, तो हम इस क्वेश्चन में सही चल रहे हैं। यदि इसमें माइनस या प्लस या कुछ अन्य भी यदि कुछ होता है तो हमें यही पता चल जाता है कि हाँ हमारे क्वेश्चन यहाँ गलत हो चुका, फिर हमें इसको दोबारा चेक करना है। अभी इसको हल करेंगे तो यहाँ हमने लिखा है x प्लस 2, इन दोनों संख्याओं को लिखा, और यहाँ हमने लिखा x माइनस 4। अब इसके बाद x प्लस 2 बराबर 0 और x माइनस 4 बराबर 0। अभी इसको हल करेंगे तो x बराबर माइनस का 2, और यहाँ हमें लिखना है x बराबर में प्लस का 4। क्योंकि जब हम किसी संख्या को बराबर से पक्षांतर या उस तरफ लेके जाते हैं, किसी संख्या को पक्षांतर करते हैं तो उसका हम लोग निशान बदल देते हैं। इसका भी हमने निशान बदला, और जब ये 2 उस साइड में गया बराबर से तो यहाँ प्लस का था माइनस हो गया, ये माइनस का था तो ये प्लस हो गया।
अब हमें क्या करना है, दो पदों का शून्यांक ज्ञात कीजिए तथा उनके गुणनफल के बीच की समानता बतानी है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इन दोनों में से हमने किसी को ए या किसी को बी माना, जैसे ए बराबर हमने -2 लिखा, बी बराबर हमने यहाँ पर 4 लिखा। एक बार इसी क्वेश्चन को दोबारा रिपीट कर रहा हूँ ताकि आप लोगों को और अच्छा समझ में आ जाए। क्वेश्चन में सबसे पहले, जैसा कि मैंने भी आप लोगों को बताया कि सबसे पहले हम लोग यहाँ पहली अंतिम संख्या को देखते हैं। तो जो पहली संख्या है वो हमें देखा है x², अंतिम संख्या दे रखी है -8। अभी हमने यहाँ x² को -8 से गुणा किया तो यहाँ हमारे पास -8x² आ रहा है। अब -8x² आने पर हमें ये पता चल रहा है कि जब हम इसके टुकड़े करेंगे, इसके खंड करेंगे, तो उसके अंदर हमें यहाँ एक प्लस का और एक माइनस का मिलने वाला है। परंतु जब इस निशान को देखते हैं तो हमें इसका मतलब क्या है, प्लस और एक माइनस। अब हमें ये देखना है कि इसके बीच वाली संख्या क्या है। ये निर्णय करती है कि बड़ी संख्या प्लस की होगी या बड़ी संख्या माइनस की होगी। इसके लिए जब हमने देखा कि यहाँ माइनस का निशान है, इसका मतलब हो गया कि जो बड़ी संख्या होगी वो यहाँ हमारे पास माइनस की होगी। अब हमने 8 के गुणनखंड निकाले, तो 8 के गुणनखंड निकाले, 2 का भाग दिया 4 आ गया, 2 का देंगे तो 2 आ गया, 2 का देंगे तो 1 आ गया। इन संख्याओं को गुणा करेंगे तो 8 का गुणनखंड है तो स्वाभाविक है इसमें 8 ही आने वाला है हमारे पास। परंतु अब हमें इसके टुकड़े करने के लिए हमने इसको हल किया तो यहाँ हमारे पास आया -4x - 2x। इन दोनों में से हमने यहाँ पर इसको घटाएंगे तो -2x आ रहा है। परंतु जब हमने इसको गुणा किया तो हमें -8x² मिल रहा है। अब हमें ये नहीं सोचना है कि हमें पहले कौन सी संख्या लिखनी है, बाद में कौन सी लिखनी है। आप बेझिझक होकर दोनों में से कोई भी संख्या पहले बाद में लिख सकते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है क्वेश्चन पे। अभी हम लोगों को क्या करना है, -4x लिखा, +2x लिखा, फिर -8। अब इन दोनों संख्याओं में देखेंगे कि यहाँ हमने x कॉमन लिया तो x -4 हो गया। इन दोनों में हमने 2 लिया तो यहाँ हमारे पास 2 से 2 कैंसिल हो गया, x बच गया। x इसमें इसका भाग देंगे तो 4 बार चला गया। अब हमने क्या लिखा, यहाँ x +2 लिखा और x -4। अब जब इन दोनों संख्याओं को देख रहे हैं तो दोनों संख्या में सेम मिलनी चाहिए। यदि यहाँ हमारे पास माइनस प्लस का भी अंतर आ रहा है तो ये हमारा क्वेश्चन गलत हो चुका है। फिर इसको दोबारा चेक करें आप। अब x +2 x -4। अभी हमने क्या करना है, x +2 = 0, x -4 = 0। जब इस 2 को इस तरफ लेके जाएंगे, पक्षांतर करेंगे तो यहाँ हमारे पास x -2 हो गया, x 4 हो गया। अभी a की वैल्यू -2 और b की वैल्यू हमने 4। इसकी जांच करनी है। जांच के लिए हमें एक छोटा सा सूत्र है, शून्यांकों का योगफल a + b फिर बराबर -x का गुणांक बटे x² का गुणांक। अभी जैसा कि हमें पता है कि a का मान -2 है, b का मान यहाँ 4 लिखा है, हमारे पास 4 आ रहा है। अब जब बड़ी संख्या 4 है, इसमें से जो आप माइनस का 2 करोगे तो यहाँ बड़ी संख्या की टाड़ी यहाँ प्लस का 2 बच गया। अभी हमें क्या करना है, इसके बाद माइनस है तो सबसे पहले हमने यहाँ माइनस का निशान लगाया। अब x का गुणक कौन सी संख्या होती है हमारे पास, सबसे पहले हमें पता होना चाहिए जो संख्या यहाँ हमारे पास x के साथ गुणा हो रही है वो संख्या यहाँ x का गुणांक कहलाती है। अब ये वाली संख्या यहाँ हमारे पास x के साथ गुणा हो रही है तो ये संख्या x का गुणांक होगी हमारे पास। तभी क्या करना है, इसके अंदर माइनस का निशान है, सबसे पहले आप माइनस लिखोगे 2 और फिर हमने लिखा 2 x² का गुणांक। जो संख्या x² के साथ गुणा होती है वो संख्या x² का गुणांक कहलाती है। ये इसका मान लिखा है 1, हमने लिखा 1। जब हमें पता है कि एक संख्या से पहले 2 बार माइनस आ जाता है तो माइनस माइनस को जब गुणा करते हैं तो हो जाता है प्लस, तो यहाँ हो गया हमारे पास प्लस का 2। इसके बाद हमें करना है शून्यांकों का गुणनफल। अभी हमें करना है शून्यांकों का गुणनफल। अब जब आप इसको करोगे तो ये भी फिर बराबर अचर पर बट्टे में x² का गुणांक। जो देखा है आप लोगों को a। अब a का मान क्या देखा है, माइनस का 2 देखा है, तो आप माइनस का 2 लिखोगे, फिर गुणा लगाया और यहाँ पर हमारे पास हो गया 4। इन दोनों को जब गुणा कर रहे हैं तो माइनस का 8 आ रहा है। अचर पर जो संख्या जिसमें बिना xy की जो संख्या लिखी है वो अचर पर कहलाता है। तो यहाँ हमारे पास इसका अचर पर -8 होगा, तो हमने यहाँ लिखा -8 फिर बटे में 1 और इसका आंसर हो गया -8। इस तरह से ये हमने इसकी जांच की और कक्षा 10 का एक्सरसाइज 2.2 का पहला क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। 2.2 का दूसरा क्वेश्चन देख रहे हैं हम लोग। अब इसमें जो क्वेश्चन देखा है वो हमें देखा है यहाँ 4x² - 4x+। जैसा कि मैंने भी आप लोगों को बताया था, इसके लिए हमारे पास रूल होता है पहली संख्या और अंतिम संख्या को हमें गुणा करके देखना होता है कि हमारे पास क्या आ रहा है।
तो हमने पहली संख्या जो हमें देखा है वो देखा है 4s स्क्वायर, अंतिम संख्या देखिए -1, इसको जब गुणा करेंगे तो यहाँ हमारे पास आ रहा है 4s स्क्वायर। अब जब हमने 4s स्क्वायर यहाँ गुणा करने पर हमारे पास आ रहा है, तो इसका मतलब ये हो गया कि ये संख्या यहाँ हमारे पास प्लस की आ रही है। जब प्लस की आ रही है तो ये संख्या कहती है हमसे कि या तो दोनों संख्याएं माइनस की होंगी या दोनों इसके गुणनखंड होंगे वो प्लस के होंगे। अभी या तो दोनों प्लस के होंगे या फिर दोनों माइनस की होंगी संख्याएं। अब हम ये देख रहे हैं कि इसकी संख्याएं माइनस की होंगी या प्लस की होंगी, तो उसके लिए हमारे पास बीच वाली संख्या है, इसको हमें देखना होता है। यहाँ पर हमें देखा है माइनस, इसका मतलब ये हो गया कि दोनों संख्याएं जो इसके टुकड़े होने वाले हैं वो यहाँ हमारे पास माइनस के ही होंगे। अब हमें सबसे पहले क्या करना है, इस 4 के गुणनखंड निकालेंगे। तो 4 के गुणनखंड निकालेंगे तो इसमें 2 का भाग देंगे तो 2 आ रहा है, तो दोबारा 2 का देंगे तो ये। अब दो संख्या है तो इसका स्वाभाविक है कि दोनों संख्या ही हमें दो टुकड़े चाहिए, तो दोनों संख्या हमें दोनों मिल रही है। अब इसमें क्या करना है, हमें माइनस का 2s लिखा में और माइनस का 2s लिखा, इसमें तो आपको कुछ सोचना ही नहीं है, दो संख्या दोनों से ही हमें इसके टुकड़े बनाए। अब इसका जब इनको योग करेंगे तो यहाँ हमें 4s मिल रहा है, और जब इन दोनों संख्याओं को गुणा करेंगे आपस में 2s को माइनस 2s से गुणा करेंगे, तो जब माइनस और माइनस दोनों संख्याएं माइनस की होती हैं तो ये हमें पता है कि उन दोनों को गुणा करते हुए हम लोग यहाँ लिख देंगे 4, और जब 4s से गुणा करेंगे तो यहाँ हमारे पास आ गया s स्क्वायर। इस तरह से इस पहली अंतिम संख्या का जो गुणनफल था वो हमें 4s स्क्वायर मिल रहा था, पहली शर्त ये पूरी हो गई। इसके बाद जो इसके मध्य वाली संख्या थी जिसको जोड़े या घटाएं ने पर हमें 40 मिल रहा था, तो ये दूसरी शर्त भी हमारी पूरी हो गई। अब हमें क्या करना है, इसके टुकड़े हमें कहीं भी पहले बाद में कोई सा लिख सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। जैसे हमने यहाँ लिखा 4s स्क्वायर फिर -2s फिर -2s और फिर +1। अब इन दोनों संख्याओं में देख रहे हैं यहाँ पर हम लोग, तो इन दोनों संख्याओं में हमें ये देखना है कि इन दोनों में से कौन क्या ले सकते हैं। अब जैसा कि हमें पता है कि 4 में 2 का भाग जाता है, 2 में 2 का भाग जाता है, जब s को s से गुणा करते हैं तो s स्क्वायर रहता है, तो इसलिए s भी हमारे पास हो रहा है। तो इन दोनों संख्याओं में यहाँ हमने 2s कॉमन लिया, 2s कॉमन लेने के बाद यह हमारे पास 2 से 2 का भाग 2 के 4 में, तो 2 आ गया और s कैंसिल हो गया, प्लस बच गया। फिर इसमें से इस करेंगे तो -1। अब इन दोनों संख्याओं में देखना है हमें यहाँ पर इन दोनों संख्याओं में लोग कौन क्या ले सकते हैं। तो सबसे पहले तो हमें पता है कि यहाँ माइनस का है, तो हमें यहाँ माइनस का निशान लगाना है। यदि यहाँ प्लस का होता है तो प्लस का लगाते हैं। जब हमने यहाँ माइनस का निशान लगाया तो हमें ये पता है जब कोष्टक खोलते हैं या बंद करते हैं तो उससे पहले यदि हमारे पास माइनस का निशान होता है तो अंदर वाले निशान बदल दिए जाते हैं, चेंज हो जाता है। अभी हमें क्या करना है, 2s है यहाँ हमारे पास। अभी आप लोग देख रहे हो कि यहाँ प्लस का है, परंतु अभी क्या करेंगे, जब हमें ये पता है यहाँ माइनस है इसलिए हम इसको निशान को चेंज करते हुए यहाँ -1 लिख देंगे। और अभी हमने दोनों में से क्या देखना है, कॉमन क्या लेना है। तो जहाँ कॉमन कुछ भी ना आए तो आप लोग 1 लेके चलोगे। अभी इसके बाद हमें क्या करना है, इन दोनों संख्याओं को देखना है कि दोनों संख्याएं सेम है, इसमें कोई अंतर नहीं है, तो इसका मतलब क्वेश्चन हमारा सही चल रहा है। इसके बाद आप इसको लोगे 2s - 1, फिर इसके बाद इन दोनों में से किसी एक को लेना है हमें 2s - 1। अभी 2s - 1 बराबर 0 लिखा, फिर 2s - 1 बराबर 0 लिखा। जब हमने इस a को पक्षांतर करना है बराबर 0 साइड में लेके जाना है तो इसका निशान बदल देंगे, तो यहाँ हम लोग लिखेंगे 2s बराबर 1 और अभी करना है s बराबर 1/2। इसको जब हल करना है तो 2s बराबर 1 और s बराबर 1/2। इन दोनों में से और भी किसी का मान लिख सकते हो आप लोग, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे हमने a बराबर लिखा 1/2 और b बराबर हमने लिखा यहाँ पर 1/2। अभी हमें क्या करना है, इसकी सत्यता की जांच करनी है। उसके लिए हमें देखा है a = 1/2 b = b/2 देखा है। तो जो इसका फार्मूला होता है हमारे पास होता है शून्याङ्कों का योगफल a + b फिर -x का गुणा बटे x स्क्वायर का गुणा। अभी आप लोग यहाँ चाहो तो यहाँ पर ऐसा भी लिख सकते हो या जैसा आप लोगों ने लिखा हुआ है वो भी सही है। और अभी यदि हम लोग चाहें तो यहाँ x की जगह हम लोग चाहें तो s लिख सकते हैं, वो भी हमारे पास फार्मूला इसका शुद्ध सही होगा। अभी a की जगह हमें यहाँ लिखना है 1/2 लिखना है, फिर प्लस 1/2 लिखेंगे। अब इन दोनों संख्याओं में यहाँ प्लस का निशान है, इसका मतलब इसको हमें प्लस करना है। प्लस करने के लिए सबसे पहले हमें देखना होता है इसका लसागु क्या लेंगे। जब लसागु हर के रूप में दोनों संख्याएं समान होती हैं तो वही उसके लिए लसागु बन जाता है। परंतु यदि यहाँ दोनों संख्याएं अलग होती तो हमें सबसे पहले इसका लसागु लेना पड़ता, और लसागु यहाँ दोनों संख्याएं समान है तो इसके लिए इसका लसागु हो गया 2।
अब 2 में 2 का भाग देंगे, एक बार चला गया, जब एक को आप 1 से गुणा करोगे तो 1 आ रहा है, फिर प्लस 2 का भाग 2 में देंगे, एक बार गया, एक को जब आप ऊपर वाली संख्या से गुणा करोगे तो 1 आ गया, एक और एक को जोड़ेंगे तो 2/2 गया, एक में का भाग देंगे तो 1। इसके बाद में करना है माइनस x का गुणांक बटे x स्क्वायर का गुणांक। माइनस x का गुणांक या x का गुणांक बोल सकते हो, आप चाहो तो इसको का भी गुणांक बोल सकते हो। अभी यहाँ में लिखा है -4s, लिखा है -4s। अभी मैं क्या कर रहा है, सबसे पहले मैंने यहाँ बराबर लगाया, फिर माइनस का निशान लिखा। अब इसके बाद यहाँ में लिखा है -4s यानी x का गुणांक या s का गुणांक, तो यहाँ में लिखा है -4, यहाँ पर हमने लिखा -4, फिर बट्टे में अगली जो संख्या लिखी है x स्क्वायर या s स्क्वायर, बात दोनों में एक ही रहेगी। यदि ये हमारे पास यहाँ गया x स्क्वायर का गुणांक, जो संख्या x स्क्वायर के साथ गुणा होती है वो x स्क्वायर का गुणांक कहलाती है, तो यहाँ हमारे पास आ गया 4, तो यहाँ पर हम लोगों ने लिखा 4। अब एक संख्या से पहले दो बार माइनस है तो इसको माइनस माइनस कॉल करेंगे तो माइनस माइनस हो गया प्लस 4/4, 4 में 4 को भाग दोगे आप लोग तो आ गया 3। फिर इसके बाद में करना है शून्याङ्कों का गुणनफल। शून्याङ्कों का जो गुणनफल करना है उसके लिए हमारे पास सूत्र देखा है ab अचर बटे x स्क्वायर का गुणांक। a का मान हमारे पास 1/2 है, b का मान भी 1/2 है, जिन दोनों को आपस में गुणा करेंगे तो 1/4 आ रहा है। अचर पर जो संख्या बिना s की है वो संख्या ये हमारे पास देखा है 1, तो इसलिए हमने यहाँ पर सबसे पहले लिखा 1। x स्क्वायर का गुणांक है या s स्क्वायर का गुणांक है वो मैंने लिखा है यहाँ पर 4, मैंने लिखा 4, तो इसका आंसर आ गया हमारे पास 1/4। इस तरह से एक्सरसाइज 2.2 का दूसरा क्वेश्चन हमारा कंप्लीट